हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमने आपका जो फिज़िक्स का था लास्ट चैप्टर लिया था क्लास 10th का। वो था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, आइडल फ्यूल क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और मैंने कहा था कि उस वीडियो में से बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसे देख लें। आज हम कुछ इस तरह के ही सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं। हम उनके बारे में जानते हैं और मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आप आसानी से समझ भी पाओगे। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट ही है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुने। तो अगर आप 2 या 3 बार इसको सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। का नाम सुना है आपने? हिमाचल में आपको पता है कि बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, हम करेंगे बायोमास के बारे में बात कि बायोमास क्या होता है, किस तरह का एनर्जी का सोर्स होता है, साथ में थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट का मतलब ये नाम से ही क्लियर है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, पावर प्लांट मतलब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज़ अ पावर प्लांट। क्लियर? थर्मल पावर प्लांट क्या हो गया? एक ऐसा सोर्स एनर्जी का जिसमें हम हीट को या हीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, उस सोर्स को हम बोलते हैं थर्मो। ठीक है, क्या बोलेंगे? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, जैसे आप कोई हीट से, ठीक है, हीट से हम स्टीम बनाएंगे, हीट से स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। स्टीम की वजह से जो टरबाइन होते हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स में जो टरबाइन लगे होते हैं, हम उसे रोटेट करेंगे और उस रोटेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये होगा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम की वजह से क्या हो गया? स्टीम की वजह से टरबाइन रोटेट किए, टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसकी, ठीक है, आसान चीज़ ये है कि हम इस तरह के पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमें जो कोल है या ऑयल फील्ड्स वगैरह है, जहाँ पे ये सब पॉसिबल है वहीं पे इसे लगाओ, ताकि ये इसकी वजह से ये मोर इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम जो अदर सप्लाईज होती है, जैसे हम डायरेक्ट कोयला को सप्लाई करें, ऑयल सप्लाई करें, तो वो उसी कंपेरेटिवली चीप होता है, इजी होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत नोन है, दैट इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो वाटर के फ्लो से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, पानी के फ्लो की वजह से। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा भी था कि बहुत सारे सोर्स के लिए सन, जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी भी इसका सोर्स है। ठीक है, कैसे? आपको पता है सोलर एनर्जी से क्या होता है? वाटर जो था वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वेपर जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर हवा में चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर्स तक। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, वो रहते हैं। उसके बाद वो जब कंडेंसेशन होती है वो ठंडे हो जाते हैं, फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो के रूप में वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो फिर अलग अलग जगहों पे गिरते हैं, पूरे स्कैटर करते हैं, तो वाटर फ्लो करके रिवर के में इसमें चलता है आगे। ठीक है, या फिर आपके ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पहाड़ों पे, ठीक है, बहुत ऊंची चोटियों पे जो स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो पिघल जाएगी, मेल्ट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो जितना रिवर से होके जाएगा उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो कन्वर्शन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर है? हिमाचल में बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट्स लगे हैं। ठीक है, इसको बड़े बड़े जैसे टिहरी बांध आपने देखा होगा, ठीक है, पावर प्लांट्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, मल्टी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, तो आप सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम वाटर को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से स्टोर करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है।
फिर उसकी उस पोटेंशियल एनर्जी को उसको जब वाटर को फ्लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टरबाइन को, ठीक है, जो जनरेटर्स होते हैं उसके जो टरबाइन्स हो गए उसको रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाती है, ठीक है। आई बस वर्किंग में आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके अलग से वर्किंग पूछी जाए इसकी तो आप बोल सकते हो कि हमने पानी को स्टोर किया, ठीक है, वी विल स्टोर अ वाटर, ठीक है, एंड ठीक है, दे विल क्रिएट अ डैम, ठीक है, जो हम डैम बोलते हैं, डैम बन गए, ठीक है। फिर उस पानी को हम देन इट अलाउड टू पास, ठीक है, टू जो डिस्टेंस रीजन्स या इन ए स्लोपी रीजन, सो दैट its kinetic energy increases or its potential energy all converts into kinetic energy, so they will rotate the turbines which is connected with the जनरेटर्स, ठीक है, एंड दिस जनरेटर देन विल कन्वर्ट दिस काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ना उसमें प्रोड्यूस, जब रोटेट करके देन देयर विल प्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच द टरबाइन रोटेट्स एंड टरबाइन रोटेट्स द टरबाइन्स काइनेटिक एनर्जी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आप इसकी वर्किंग इस तरह से हो सकती है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट और सोर्सेज से इसके फायदे ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो सस्ता है, रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है, वाटर फ्लो करता ही रहता है, हमने उसको सिर्फ यूटिलाइज ही करना है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, चीप है। इसमें से कोई भी जो हैजर्ड्स रहते हैं या कोई और स्मोक, कोई और गंदी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे, इस तरह की कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। और इसमें ऐसा कुछ भी वेस्ट नहीं होता कि जिससे हमें डिकम्पोज करना पड़े या जिसके वजह से एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी इसके नुकसान नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो लॉस है, अब ड्रॉबैक्स तो हर एक चीज़ के होते हैं। अगर हम मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करें तो इतना लॉस नहीं है, लेकिन जब हम लार्ज, ठीक है, बहुत सारे मल्टी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एक साथ लगाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो हेरिटेज होता है, ठीक है, और प्लांटेशंस के लिए रीजन कम हो जाता है, ठीक है, आपका वहाँ पे जो उस एरिया पर्टिकुलर एरियाज पे उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस सा हो जाता है, ठीक है। प्लांटेशन के लिए प्रॉब्लम रहती है ना, वो जो नियर बाई का एरिया होता है वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम नेचर के साथ अगर हम कोई भी खिलवाड़ करें तो उसके नुकसान तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। जब उसको इम्बैलेंस करेंगे तो वो उसका नुकसान रहता है, ठीक है। तो वैसे बेस्ट क्या रहता है कि मल्टी के बजाय अगर हम छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें तो ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे सेफ, सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया, दैट इज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोमास की, ठीक है। बायोमास क्या होता है कि आप सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं, उनके बेस प्रोडक्ट्स होते हैं या डेड प्लांट्स होते हैं, उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये कहाँ से बायोमास आता है, किस तरह से आता है कि जब सोलर रेडिएशंस, ठीक है, जब सोलर रेडिएशंस गिरती है कभी ग्रीन प्लांट्स पे, आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स मेक्स देयर फूड, ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की वजह से तो वो जो है इस प्रोसेस में जो एनर्जी जो सोलर रेडिएशन की तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बायोमास के, वो जो केमिकल एनर्जी वो स्टोर रहती है बायोमास में इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ दैट सोलर एनर्जी। क्लियर है। तो जब इसकी वजह से हुआ तो आप क्या कर सकते हो, जो केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है बायोमास को, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। किस तरह से, हम वो जो ड्राई बायोमास होता है जैसे वुड है, कैटल डग्स हैं, ठीक है, बायोगैसेस हैं, अब इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं ना डायरेक्ट इन द सोर्स ऑफ, ठीक है, घरों में लकड़ी जलाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़ें। दूसरा, बायोमास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं चारकोल में, हम कन्वर्ट्स कर सकते हैं बायोगैस में, काऊ डंग को यूज़ करते हैं ना, बायोगैस होते हैं, गोबर गैस प्लांट जो होते हैं, हम उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम बायोमास को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो ये जो चीज़ें जहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर के वेस्ट होते हैं, वुड होती है या एनिमल डंग होता है, ठीक है, तो हम उसको यूज़ करके जो घरों में चूल्हा होता है, जो ट्रेडिशनल चूल्हा बोलते हैं, हम उसमें इसको यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कम रहती है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द हीट जो इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सराउंडिंग में भी चली जाती है, ठीक है, स्मोक प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, ऐश प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, स्मोक थोड़ा सा हार्मफुल रहती है। तो अब क्या कर रहे हैं नए, इसमें हम इसी चीज़ को नया, हम क्या बोलते हैं इसको, स्मोकलेस चूल्हे में कन्वर्ट करें, जो ट्रेडिशनल चूल्हे को, वहाँ पे चिमनी वगैरह लगी होती है, तो स्मोक वगैरह जो प्रोड्यूस होगी उस चिमनी के थ्रू डायरेक्ट चली जाएगी। आपको जो नियर बाई में तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं वो गैसेज, ठीक है, बढ़ जाती है। क्लियर है। तो इस तरह से हम इस बायोमास को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में उनका जो हमारे जो है आज तक के जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ज़्यादातर बायोमास ही रहा है।
क्लियर है। अब इसके बाद आएगी जो आगे हम करते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं, हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं, ये सारे भी क्या एनर्जी के सोर्स है। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से जो गोबर गैस प्लांट होता है या हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं वो वर्क करता है, उसके जो क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं उसमें, क्या फ़ायदे रहते हैं उसके, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये वीडियो ध्यान से सुने, जिसे करें। ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चन इन चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। सो अभी के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।